श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हरे कृष्णा। छोटी दीपावली की आप सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और हमारे श्री हरि विष्णु सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास करें, सभी को संपन्नता दें। हरे कृष्णा। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 14। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें, श्रद्धा प्रेम बढ़ाएं। हरि बोल। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। जब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्होंने नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वच्छता से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्ग में है। मैंने वहां पार्वती जी के साथ स्थिर भगवान शंकर को भी देखा और स्वर्ग सुंदर गौरवपूर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्र धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई नहीं है। ये हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी स्मृति का स्मरण हुआ आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आ गया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च श्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास हैं। ब्रह्मा जी के हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास हैं और भूलोक, पाताल और पृथ्वी जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही पास है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई स्त्री रतन नहीं है, लेकिन तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रतन ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी कोई स्त्री कहाँ मिलेगी, आप मुझे बताएं, जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं अवश्य ही लेकर आऊंगा। देव ऋषि नारद बोले, ऐसे रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही हैं। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धि विद्वान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रतन की सी महिमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके यश में ही हो गए हैं। देवऋषि नारद इस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। ये था कार्तिक मास के 14वें महात्म्य का अध्याय। हरे कृष्णा।